सो गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। तो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। व्लॉग तो मैंने बना रखा है, लेकिन मैं इसको इंट्रो अभी दे रही हूँ शाम के टाइम पे। तो अभी बचे हैं 5:30। ठीक है। तो वैसे तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और कैसा रहा आपका आज रामनवमी का दिन? मेरा तो अच्छा बीता। आप लोगों का कैसे बीता? कामना करती हूँ कि अच्छा ही बीता हो। तो मैंने इंट्रो सुबह नहीं दिया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मतलब मेरा मन कहीं और था। मेरा मन था, हमारे साथ हमारे परिवार में एक इंसिडेंट हो गया है। परिवार परिवार से बढ़कर है, और अपनों से भी बढ़कर हमारे लिए वो परिवार है। आज हमारे मतलब परसों 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 मतलब कल कल परसों सप्तमी, लेकिन हाँ सप्तमी के दिन हमारे भाई साहब हैं, हमारे भैया भाभी हैं, उन्होंने अपना एक 27 साल का लड़का खो दिया है। अपनी गलती की वजह से नहीं, दूसरों की गलती की वजह से। तो मेरा मन बिल्कुल भी, बोलते ना, एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी नहीं है। सोच रहा, बार बार मन में वही आ रहा है, जाने वाला चला गया। लेकिन जो पीछे वाले हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी चोट दे के चले गया, वो भी किसी और की गलती की वजह से। बोलते हैं ना, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी खुशी एक औलाद ही होती है। अगर औलाद खुश है, अच्छे से है, तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अगर औलाद दुखी है तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है, एक औलाद का दुख होता है। तो भले ही वो थोड़ा हमारे गांव के नहीं थे, हमारे एकदम क्लोज नहीं थे, लेकिन अभी तक हमें ये फील हो रही है कि जैसे कि हमारे खुद के घर में कुछ हो गया हो। भगवान कभी किसी के साथ इतना बड़ा ऐसा कभी मत करना कि किसी के घर का जलता दीपक बुझ जाए। भगवान, या तो मैं तो हमेशा से बोलती है, तो दो मत। ये तो किसी को औलादी मत दो। अगर आपको छीननी है तो उसको औलादी मत दो। तो चलो, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे आगे कंटिन्यू करूंगी। जो मैंने सुबह व्लॉगिंग करी थी वो मैं यहीं पर ही उसको ज्वाइन कर लूंगी। धन्यवाद। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30-7 बज गए हैं। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा खुद मेरा दिल दिमाग एक जगह पे नहीं था। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, नहा धोकर तैयार हो गई थी, झाड़ू पोछा मैंने मार लिया था, और उसके बाद मैं बना रही थी अपना प्रसाद। जैसे कि आप लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि जब कि हमारे यहाँ नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रि और दशहरे वाले नवरात्रे आते हैं। कोई भी नवरात्रा हो, साल में हमारे 2 नवरात्रे आते हैं। तो जब भी हमारे नवरात्रे आते हैं तो हम उसके भोग में हम बनाते हैं चने और सूजी का हलवा और पूरियाँ। ये हमारी माता रानी का प्रसाद है, ये हमारी माता रानी को प्रसाद चढ़ता है। तो चने तो मैंने रात को ही भिगा दिए थे, और मैंने एक तरफ मैंने सीटी लगाने के लिए रखी है, एक तरफ चाय भी बन रही है, और एक तरफ मेरा हलवा भी बन रहा है, हलवा भी मैं भून रही हूँ। तो ये लाए थे, हमारे यहाँ था कल कीर्तन, तो 1 किलो का पैकेट लाए थे दूध का। नहीं सॉरी, वही कह रही हूँ ना, दिल दिमाग जिस जगह पे नहीं है। तो आज तो मैं सूजी भून रही हूँ और साथ साथ और काम भी कर रही हूँ, और डिस्टर्बेंस भी हो रहा है क्योंकि बच्चे बारों पीछे से लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, और जैसे मुझे चिड़चिड़ापन और अजीब सी ही फीलिंग है। तो मैं यहाँ पे अपना भोग बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक कटोरे में मसाले, मतलब नमक मिर्च हल्दी और मसाले अपने जो होते हैं उनको थोड़ा सा भिगो दिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे चने मेरे भी मतलब शायद बॉयल होने ही वाले हैं, और अभी मैं इस पर छौंका लगाऊंगी। पहले तो फटाफट सूजी भून लेती हूँ अपना। और आप लोगों का ये आपके नवरात्रे कैसे चले, कैसे बीते, और कैसे काफ़ी लोगों के यहाँ तो बहुत कीर्तन वगैरह भी हुए। हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी में तो सिर्फ
दो ही घर में कीर्तन हुए थे, एक हमारे घर में और एक मेरी फ्रेंड करिश्मा के घर में। और ज़्यादा इन्जॉय इस बार हमने करा नहीं था कीर्तन के टाइम पे। और आप लोग ने रामनवमी कैसे मनाते हो, कैसी मनाई, कैसी बीती, क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने सूजी अपनी निकाल ली थी, जितनी बची थी उसमें मैंने पन्नी लगा के रबड़ लगा के उसको मैंने साइड में रख लिया था, मतलब जहाँ हमारा स्टोर रहता है सामान का, वहाँ मैंने डाल दिया था। और फटाफट मैं अपनी सूजी भी भून रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सूजी भी भुन गई है। तो मैं आज चीनी वाली ये सूजी हलवा नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी शक्कर वाला हलवा। शक्कर मतलब गुड़ का जो हमारा बूरा होता है उसका हलवा मैं बनाऊँगी। तो मैंने एक तरफ से अपनी केटल में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे अपना निकाल दिया है शक्कर। तो मैं पहले पानी डालूँगी और देन उसके बाद शक्कर डालूँगी और मेरा हलवा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं था, बस इतना सिंपल सा ही मैंने सब कुछ करा था। और बच्चे बाहर पे अभी कोई नहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था और तब तक मैंने सोचा मैं अपना सारा काम कुम कर लूँ। और यहाँ पर मेरा हलवा तैयार हो गया था। तो मैंने इसको क्या रहा अपने हॉट केस में पलट दिया, क्योंकि आजकल कन्याएं मिल ही नहीं रही थी। पता है आपको, हमारी कॉलोनी में इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी सारी कन्याएं, लेकिन कोई भी नहीं थी। सारी दूसरी कॉलोनी में जा रही थी। तो हमारे घर में जो कन्याएं थी ना, एक दो को ही मैं जानती थी, अदरवाइज सारी की सारी बाहर की थी। सिर्फ 2 या 3 हमारी कॉलोनी की थी और सारी के सारे बच्चे बाहर के थे। और वो भी बच्चे भी आजकल इतने शैतान हो रखे हैं ना, बस खाया ना तो उन्होंने खाया ही नहीं। तो मैंने भी उनसे एक ही शर्त रखी थी, भैया थोड़ा थोड़ा खाओगे लेकिन थोड़ा, भले ही आप एक पूरी खाओ, एक निवाला खाओ, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चे कहीं भी जा रहे थे ना, कुछ भी नहीं खा रहे थे और ऐसे ही चले जा रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे अपना आटा लगा दिया है। अपना आटा लगा रही हूँ मैंने सिंपल सा ही आटा गूँधा था, कोई जीरा और अजवाइन, नमक, मेथी वगैरह डालते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ नहीं डाला था। मैंने अपना सिंपल आटा गूँधा था और सिंपल आटे की ही पूरी बनाई थी। बहुत थकान लग रही थी क्योंकि 1-2 दिन से मेरा सोना तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं अचानक से मायके भी चली गई थी और फिर ऐसी जगहों में तो जाओ तो फिर सोना इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल क्या, खुद ही नींद नहीं आती है। तो हम भैया लोगों के घर में ही थे, सोए नहीं थे। मैं, दीदी, माँ, मेरी दोनों बुआ और काफ़ी सारे हमारे जो रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार थे, वो वहीं थे जो रात भर नहीं सोए थे। मैं तो फिर भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सर दर्द बहुत हो गया था, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे मतलब रुकी थी। मैं शायद मैं वहाँ पे 12:30-1 बजे तक रुकी थी और मैं उसके बाद घर आ गई थी। और यहाँ पे मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं घर आ गई थी, तो फिर मैं थोड़ा सो गई थी 1 आधा घंटा, लेकिन मेरी दीदी लोग, बुआ लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे, वहीं थे भैया लोगों के घर में। और
सो यहाँ पे हमारी कन्याएं और भैरव देवता, हनुमान देवता सारे आ गए थे। तो मैंने इनके पहले ही बाहर पे इनके चरण धुलाकर और इनको अपने घर में बिठाया। अब उनका आसन मैंने पहले ही लगा दिया था। ये हैं हमारी सबसे छोटी कन्या आबू। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके थे, तो मैं इनका सबसे पहले मैंने इनके पैर धुला के अब इनका टीका कर रही हूँ। एंड देन उनको मैं प्रसाद सब कुछ देकर और फिर इनको विदा करूँगी मैं। अभी ये मैंने मेरी बुआ लेके आई थी, ये वाला जो टीका है, तो ये है चंदन का कुमकुम वाला टीका है। इसे बहुत प्यारी एक सौंधी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने इन बच्चों के लिए प्लेट लगा ली थी। तो बच्चे क्या करते हैं, खाते तो है नहीं, बोलते हैं कि आंटी हम घर लेके जाएंगे। तो वैसे ही मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा तो खैर खाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा छूट जाएगा तो वो प्रसाद अपने घर लेके जाना। तो पहली बार मैं अपने घर में अपने कन्याओं को मैंने डिस्पोज़र में खिलाया। वो बेचारा वो रो गया वो। आपको को दे दिया, दे दिया उसको, दे दिया सबको दे दिया। बेचारा कैसे देख रहा। तो यहाँ पर हमारी कन्याओं ने भोजन कर लिया था और मैं इनके हाथ धुला रही हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जैसा भी दिल करा, जैसे भी समझ में आया वैसे ही वीडियो बनी है, आप देखना।